हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए एपिसोड को शुरू करें। थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी इसलिए मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ी इस सीरीज को। एलिसा बोलती है कोई रास्ता नहीं, क्या मैं जीत गया अपने पिता से। सिस्टम बोलता है आपकी रैंक विकसित हो रही है। वो बोलते हैं अपनी सूचनाएं को अनलॉक किया जा रहा है। चरित्र जानकारी, नाम एलिसा, रैंक बहुत कम, आयु 3 साल, 9 जन्मदिन पे पिता के द्वारा मार दिया जाएगी। पिता द्वारा मतलब उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे 9 जन्मदिन पर अपने बेकार पागल पिता के द्वारा। इसको देख के मेरी आंखें नम हो गई। वैसे ड्राइवेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। लॉन्च पर ड्रैगन प्लेट, यह हो सकता है। वो डेमन जानता था कि वो ड्रैगन का वंश है। ड्रैगन हाउस का ड्यूकस, सब परिवार जो ड्रैगन के खून को पाता है और साधारण योग्यता रखता है। मुझे पता था कि बेशक आपके पास कुछ खास होगा। एक अन्याय यात्री के रूप में कम से कम इतनी प्रशंसा का हकदार। और मैंने उसके बारे में और क्या पढ़ा। ड्रैगन परिवार के पास कई रहस्य, जिसमें से शक्तिशाली योद्धा। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी अन्य परिवार में दानव पैदा होता है, उसे गर्भावस्था के दौरान कष्ट झेलना पड़ता है और वो जन्म के साथ वो मर जाता है। यहाँ तक कि दानव परिवार में से लोग मुक्त नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। परिवार के सदस्य अपनी शक्ति संभाल नहीं पाते हैं और अपना बेकाबू खो देते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा जन्म देते हुए मेरी माँ मर गई है ना, और मेरे पिता द्वारा मार जाने का यही कारण हो सकता है ना। उसके फादर बोलते हैं अब जबकि ड्रैगन बच्चा का नाम रख दिया गया है। आयरिस बोलती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैंने गलत बात कही। भूल गया था कि बच्चे का जन्मदिन का पार्टी भी नहीं मना सका कि मैं युद्ध में था। ड्रैगन परिवार की पहली बेटी के जन्मदिन के सम्मान में एक शानदार पार्टी तैयार किया जाए। आयरिस बोलती है ठीक है मास्टर। और आपको कितना समय लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि गैस कितनी अतिरिक्त सूची के अतिरिक्त आता है। वो बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, इसे 1 महीने कर दो। एलिसा बोलती है यस मास्टर, मैं नौकरानी को बता दूंगा। यस मास्टर, हम समझ गए। जाने से पहले विदाई भी नहीं। फिर वो जीभ निकालते हुए देखती है वो हाथ, क्या वो पहले से ही उस ब्रॉन्ज को हाथ में पकड़े हुए है? शायद वो आश्चर्यजनक से सम्मिलित है। मेरा नाम दिया हुआ 1 सप्ताह हो गया और मैं सोने का नाटक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता बिना बताए आ रहे हैं। वो बार बार मेरे सोते हुए चेहरे को क्यों घूरते हैं? वो मन में बोलती है आपका नाम क्या है? क्या उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसकी बेटी के शरीर में और कोई है? एलिसा एस समलेन, आपकी कृपा। बच्ची बोलती है ओ एल्गिस से पूछ रहा है। वो बोलता है जब मैं युद्ध में था आपने और आयरिस ने एलिसा की देखभाल की। एंगेस बोलती है यस मास्टर। यह सही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं एल्गिस, विश्वास रखो। एलिसा को देखते समय क्या उसने अलग व्यवहार किया था? आप कहते हैं कि ये अलग व्यवहार है? आप किस तरह का व्यवहार कह रहे हैं? आप ठीक से बोलिए। इंग्लिश बोलती है मुझे माफ करें, मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। आप किसकी बात कह रहे हैं और किस तरह का व्यवहार कह रहे हैं? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप ड्रैगन परिवार के बनने की नौकरानी नहीं है। कल तक आप हवेली छोड़ दो। सिस्टम बोलता है पासा समय सक्रिय हो रहा है। यह एक संदेश नहीं, इसके लिए सही समय नहीं है। जैसा कि मैं एग्नेस को बिना लड़ाई के बाहर निकाल दूं। मुझे कुछ उठाना पड़ेगा, मेरा शरीर हिल नहीं रहा। मुझे एग्नेस की मदद करनी होगी। सिस्टम बोलता है अभी आपका समय नहीं हुआ है। वो अपने झुनझुने को उठाती है और उसकी तरफ फेंक देती है। छोटी बच्ची बोलती है मुझे घूरने से डर नहीं लगता, मैं पहले ही बफ चम्मच का आदी हो चुका हूँ। बच्ची बोलती है एग्नेस मुझे उठाओ, तुम्हारा मौका है, मैं गिर रही हूँ। यंग लेडी ठीक से, ये खतरनाक है। बच्ची बोलती है अब ये नौकरानी है जिसे मैं जानती हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? नौकरानी को निकालने की कोशिश कर रहे हो? एग्नेस मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। फादर बोलता है जान पड़ता है। एलिसा आपसे बहुत प्यार करती है। वो बोलती है हाँ मास्टर सही। मेरी बेटी को बिस्तर पर रखो और साइड हट जाओ। क्या वो
अभी भी उसे नौकरी से निकालने की बात कह रहा है। मैं आपसे एक तरफ हटने के लिए कह रहा हूँ ताकि एलिसा एक पल के लिए अलग रह सके। वो बोलती है ठीक है मास्टर। बोलती है ये राहत की बात है कि उसे नौकरी से नहीं निकाल रहा है। ये अपने कीमती नौकरानी से छुटकारा पाना की कोशिश कर रहा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुमसे बदला लूंगा। उसकी मुट्ठी में क्या है? अगर वो मुझे मारे और चूटी काटने का हिम्मत करे, मैं इसके लिए अभी खड़ी नहीं हूँ। बच्ची बोलते हैं फिर उसके फादर ब्रोंच लगाते हैं उसके शर्ट में। रुको, क्या यह मैंने उत्सव के लिए एक अलग से उपहार तैयार किया है, लेकिन तब तक उसको देखना मुमकिन नहीं है। यह आपके लिए बेहतर उपहार है। अगर अफवाह फैली तो समस्या होगी। ड्रैगन परिवार का एकमात्र बेटी को गिफ्ट नहीं मिला। क्या आप ऐसे बात को लेकर चिंतित हैं? तो कोई परिवार प्रतिष्ठा के बारे में समझता है कि अपना बेटी का नाम एलिसा रखेगा? तुमने मुझे ऐसे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस बच्चे से क्यों बात कर रहा हूँ जो समझ ही नहीं सकती मेरी बातों को। यह राहत की बात है। जी बोलती है अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बच्चे की शरीर में बच्चे जैसा व्यवहार कर रही हूँ। ओ माय लेडी, ये क्या है? ये क्या हो सकता है? ये मास्टर दिए हैं। कुछ नहीं, ऐसा देखने के लिए। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर आपसे प्यार करते हैं। इस ब्रोंच को देखकर लगता है कि ये बहुत कीमती होगा। खैर मुझे ये मालूम नहीं कि यह मुझे क्यों दिया गया था। फिर भी मुझे खुशी हुई कि एग्नेस ने अपना मनोबल फिर पा लिया। उसके बाद खरी रद्द कर दी गई इसलिए असंभव है। ऐसा लगता है कि एलिसा आपसे बहुत प्यार करती है, तो आप उसे अधिक और ध्यान रखें। मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं इस पूरी जिम्मेदारी आपको देता हूँ। एग्नेस बोलती है मुझे पता नहीं उसके दिमाग में अचानक क्या हुआ। ऐसा लगता है कि आप कम से कम 16 के लिए आभारी हो सकते हैं। इस ब्रोंच को आप जिस तरह देखें, लेकिन यह लगता है कि बहुत अच्छा तरीका से बनाया गया है। यह पहला ब्रोंच है जिसे मैंने ध्यान से देखा। क्या तुम्हें अभी ऐसा नहीं कहना था? यह ब्रोंच आप पर सचमुच जच रहा है। रुको एग्नेस, जैसा कि उम्मीद कही गई थी मेरे मास्टर। रुकिए, मैं आभारी होने के बारे में जो भी कहा था मैं वापस ले रहा हूँ। समय तेज से बहता है और गुजर जाता है। मेरे जन्म उत्सव का दिन आ रहा है। एग्नेस में पूछ रहा था कि रिजर्व फ्लैट की आपने जांच की? हाँ, मैं बता दूं कि जरूरत से ज्यादा मैंने जांच की है। बच्ची बोलती है सुबह से ही शोर है। ओ, ऐसा लगता है कि यंग लेडी जाग गई। दौरान में पलटने में समझ रहा। वास्तव में वाक्य असली ढंग से बोले जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे दूसरों से अलग पाया तो परेशान करने वाली बात हो, इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूँ जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। पहली वाली लेडी बोलती है यंग लेडी कितनी अच्छी तरह से पलटी। दूसरी वाली लेडी बोलती है जब यंग लेडी जग गई है तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। छोटी बच्ची बोलते हैं बात बन गई है, यंग लेडी को लाया जाए। रिश्तेदार को तत्काल की आवश्यकता है। अब यहाँ व्यस्त है, हमें डिस्टर्ब मत करो। यूरेन चलो। ओके। आयरिस बोलती है अच्छी नींद आई? बच्ची बोलती है मैं कब सो गया, मैं तुम्हें जगाने वाला ही था लेकिन तुम उठ गई। मैडम आयरिस, मिस क्या आप अच्छी नींद सोए? फिर मैं बाहर जाकर तैयार हो जाऊंगा मास्टर। मास्टर क्या हो सकता है? यंग लेडी बहुत नाजुक है इसलिए तुम्हें कस के गले नहीं लगाना है। क्या तुम्हें समझ में आया? वो बोलता है चिंता मत करो। आपको लगता है कि मैं अपनी ताकत को नियंत्रित कर सकता हूँ? छोटी बच्ची बोलती है एक मिनट रुको, मेरे पिता मुझे गले क्यों लगा रहे हैं? सब लोग कहाँ चल गए? एग्नेस, ऐसा निश्चित रूप से जब मैं प्रवेश करूंगा तो मेरे पिता मुझे गले नहीं लगाएंगे ना? प्लीज मुझे बचाओ कि ऐसा नहीं है ना? अरे रुको, अब मैं सोचता हूँ उसके बारे में। तो लेनी ने कल रात एग्नेस से क्या कहा था? ध्यान रखना कि यंग लेडी प्रवेश मास्टर के हाथ में हो। तो इसका मतलब है कि मैं पिता के गोद में प्रवेश करूंगा। लेनी, आपको ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए था। हाँ, मैं ठीक हूँ, जो पहले तय हो चुका है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि हम हाल फिलहाल थोड़े करीब आ रहे हैं, इसलिए सब कुछ ठीक होना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है, यह व्यक्तिगत गले लगाने का गलत तरीका है। यह बहुत असुविधाजनक है। यदि आप बच्चे को गोद में ले जा रहे हो तो आपको अपनी गर्दन को अपनी बाह पर मोड़ कर रखना चाहिए और उसे उचित रूप से सहारा देना चाहिए। इसके फादर बोलते हैं ऐसा लगता है तुमको भूख
लगी। बच्ची बोलती है नहीं बस मुझे ठीक से पकड़ो। लेडीज एरिस के अनुसार आप लगभग 2 घंटे तक ठीक रहेंगे। मुझे भूख नहीं है, मेरे गर्दन को ठीक से सहारा दो। क्या यह डायपर का कारण हो सकता है? क्या तुमने पेशाब किया था, शौच किया था एलिसा? बच्ची रोते हुए बोलती है नहीं। बातचीत अचानक उस तरफ क्यों जा रहा है जिस आदमी की तरफ? 5 मिनट हो चुका है। सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं।